अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हज के सफ़र का आखिरी दिन है। शाम के अभी 6:30 बजे हैं। रात 9:30 बजे हमें यहाँ से जद्दा जाना होगा और सुबह 9 बजे जद्दा से न्यू दिल्ली की हमारी फ़्लाइट है। यानी कल 25 जून 2024 को इंशाल्लाह हम अपने मुल्क में होंगे। 10 मई से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र, बहुत अच्छे तजुर्बात के साथ ख़त्म हुआ। सऊदी हुकूमत की तरफ से हर जगह बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए। सिर्फ 9 तारीख के सानिया को छोड़कर 9 तारीख को जो हादसा हुआ है मैदान अराफात के दौरान, वो हादसा दरअसल क्यों हुआ, इसकी क्या वजह रही, आपने बहुत सारी खबरें देखी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बता रहा है कि आखिर उस हादसे की वजह क्या थी। आज मैं आपको उस हादसे की सही वजह बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद उस हादसे का शिकार था। मेरी और मेरी वालिदा की ज़िंदगी थी, सांसें थी, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं। नहीं तो मुझे भी मारने में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी थी। उस सारे मामले को ज़मीनी हकीकत, चूँकि मैं उस वक्त वहाँ था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उसमें कहीं भी ज़रा सा भी झूठ नहीं होगा। लेकिन आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो एक लापरवाही हुई है ट्रैफिक पुलिस की वजह से, जिसकी वजह से आप सऊदी हुकूमत के सारे इक़दामात को, सारी उनकी कोशिशों को पानी नहीं फेर सकते। पूरे हज के दौरान उनके बहुत अच्छे इक़दामात रहे। तेज़ गर्मी की एक वजह बताई जाती है। कल सऊदी हुकूमत की तरफ से शर्मनाक बयान आया कि गर्मी की वजह से या वो अनऑथराइज्ड लोग थे, इस वजह से उनकी डेथ हुई। ये बिल्कुल गलत उनका स्टेटमेंट है। गर्मी है, 50+ टेम्परेचर था, लेकिन आपके यहाँ 50+ टेम्परेचर कहीं महसूस ही नहीं होता है। आपके रूम्स में, होटल्स में चिल्ड एसी रहते हैं, 24 घंटे एसी चलते हैं। आपकी बसेज़ में एसी चलते हैं। आप जहाँ टेंट में गए, मीना के कैंप में रहे, वहाँ एसी लगा रहता है। हद यह है कि अगर आप टॉयलेट में भी जाते हैं, टॉयलेट तक में यहाँ पर एसी लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर अभी हमें कभी भी गर्मी का एहसास हुआ ही नहीं। भले ही 50 डिग्री टेम्परेचर रहा हो या 55 डिग्री टेम्परेचर रहा हो, तो गर्मी उसकी वजह नहीं है। गर्मी की वजह से ज़रूर हुआ है, लेकिन गर्मी क्यों महसूस हुई, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हाजी लोग गर्मी के हवाले क्यों कर दिए गए? दरअसल हुआ क्या था, आप साथ में वीडियो भी देखते रहेंगे, मैं वीडियो भी दिखाता रहूँगा। 9 तारीख को जब हमें मैदान अराफात में इकट्ठा होना था, मीना में हम रात 8 तारीख को क़याम किया। 8 तारीख के बाद अगली सुबह रात से ही जाने शुरू हो गए थे। 8 तारीख की रात से ही जाने शुरू हो गए थे। इनका जो बसेस का निज़ाम था, सबसे पहले तो वो बिगड़ा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिगड़ा या जानबूझकर बिगड़ा गया। कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी उसमें डिस्टर्बेंस किया, ऐसा बताया जाता है। जो बसेज आनी थी हमारे कैंप पर पहले ही भर जाया करती थी, तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये गैर यकीनी बात है, सुनी सुनाई बात है। पहला इनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बिगड़ा। हम लोग वहाँ वेट करते रहे। मैं भी मीना कैंप में रहा। मेरी वालिदा चूँकि व्हील चेयर पर थी, भाग दौड़ मैं कर नहीं सकता था और मेरी आदत भी नहीं कि उछल कूद के बस में चढ़ जाऊँ मैं। सिस्टमेटिक वे में बसेज आनी चाहिए थी, बसेज अलॉट होनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने अब बस अलॉट की है, लेकिन वो नहीं की गई। वेट करते करते रात से हमें सुबह के 11 बज गए। फिर 11 बजे जो बस मिली, उस बस में हम बैठ गए। उस बस के ऊपर बाकायदा स्टिकर भी लगा हुआ था कैंप का। जब हम मीना के पास पहुंचते हैं, मीना से थोड़ी दूर पहुंचते हैं और अराफात के नज़दीक उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के सामने, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, अगर आप कभी आएंगे तो अराफात के मैदान जहाँ से शुरू होता है, वहीं कोने पर उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी पर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स ने हमारी बस को रोक दिया। उन्होंने बस वाले को इशारा किया, बस वाले ने आगे को बस को निकाल लिया। उसको लगा कि रास्ता बता रहे हैं। दूसरा राउंड लेकर वो दोबारा वहीं पर आया, उसके पास गूगल लोकेशन थी। दोबारा पुलिस वाले ने इशारा किया, उसको आगे बढ़ा दिया। तीसरी बार जब वहाँ पर आया तो बस में बैठे लोग समझ गए कि भाई ये माजरा है क्या। उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। चूँकि 12 बज चुके थे, सभी को जल्दी थी, मैदान अराफात पहुँचना था। हज का असल मसला यही है कि जो मैदान अराफात में जिसने वकूफ़ किया, उसका हज मुकम्मल माना जाता है। इसलिए अब लोगों के सब्र का बांध टूट चुका था। लोगों ने कहा कि हमें यहीं उतार दो, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे अगर पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि पुलिस वाले आखिर क्यों नहीं जाने देना चाह रहे। उसकी वजह ये थी, पुलिस वाले, इनके जो निचले लेवल का तबका है, बिल्कुल डफर है। अंग्रेज़ी ये नहीं जानते, अरेबिक जानते हैं, अंग्रेज़ी का ABCD भी नहीं जानते। ऐसा लगता है जैसे इनकी एजुकेशन किसी स्कूल में नहीं हुई है। खाली अरेबिक जानना, तो ये तो जहाँ आदमी जिस माहौल में पैदा होता है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हो तो पैदाइशी हिंदी बोलूँगा, किसी स्कूल कॉलेज की तरफ नहीं। लेकिन अंग्रेज़ी ना जानना, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी ABCD भी नहीं जानना, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, लिफ्ट, इतने मामूली वर्ड्स भी ये लोग नहीं जानते, तो डफर ही कहलाएंगे। इसलिए वहाँ कोई ये नहीं बताने की पोजीशन में था कि आखिर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी को वहाँ क्यों रोक दिया। यहाँ से उम्मुल कुरा
यूनिवर्सिटी के सामने से मैदान अराफात गूगल मैप 8.6 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है, उसने पाँव 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 करके बस को और आगे धकेल दिया ताकि भीड़ ना हो। उससे भी 1 किलोमीटर दूर जाकर बस को रोका गया। मैं जब बस में था और आप भी देख रहे हैं तो बहुत से लोग पैदल आ रहे थे। मैं सोच रहा था ये लोकल लोग हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों पैदल आ रहे हैं। मुझे क्या पता था कि हमारा भी हशर यही होने वाला है, ये हमारा फ्यूचर है। हम सब लोग बस से उतर गए। बस से उतर कर हमने पैदल चलना शुरू किया। अब यहाँ से 9.5 किलोमीटर गूगल मैप दिखाता है वो लोकेशन जहाँ से मैदान अराफात शुरू होता है। मैदान अराफात शुरू होने के बाद भी हमें 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस तरह से कुल 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और इस रास्ते में चूँकि सऊदी हुकूमत का ये रूट मैप नहीं था, ये प्लान नहीं था कि यहाँ से हाजी पैदल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ना कोई कैंप था, ना कोई टेंट था, ना पानी का इंतज़ाम था, ना कोई छाँव थी। हाजी लोग तपती हुई सड़क पर 55 डिग्री समझिएगा टेम्परेचर हो गया होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सड़क तेज़ तप रही थी। 12:30 बजे का वक्त था। 55 डिग्री टेम्परेचर में जूते पैरों के आग उगल रहे थे। सड़कों की तरफ से जो शोले आ रहे थे उन्होंने जूतों को, चप्पलों को तपा दिया था। पैदल चलते चलते लोग बदहवास हो गए थे। मैं भी बदहवास हो गया था। एक जगह जाकर ज़रा सा छोटा सा पेड़ सा दिखाई दिया, वहाँ जाकर गिर गया। कुछ राहगीर आए जिन्होंने हमें खाने के लिए कुछ खाना दिया, तो खाना किसके खाना बस की था। पानी पिया हमने, कुछ खजूर खाए। खजूर खा के फिर चले। थोड़ा आगे चले तो मेट्रो का पुल गुजरता था। उस पुल के नीचे छाँव में थोड़ी देर बैठे, और भी लोग बैठे होते। हमने देखा बहुत से लोग बदहवास थे। फिर वहाँ से उठ रहे, हिम्मत करी, हमें जाना था, हमें मैदान अराफात पहुँचना था। अगर मैदान अराफात नहीं पहुँच पाते तो हमारा तो हज ही मुकम्मल नहीं होता। सिर्फ ये एक प्रेशर था जो हमें पावर भी दे रहा था और जो हमें आगे जाने के लिए मजबूर भी कर रहा था। मेरे हाथों में व्हील चेयर, एक गर्दन के नीचे मैंने छाता दबाया हुआ था क्योंकि सर पर धूप थी। चलते चलते मुझे 2:30-3 बज गया। जब मैदान अराफात के हज में पहुंचा तो वहाँ से जो सड़क मैदान अराफात के लिए स्ट्रेट अंदर जाती है, उस सड़क पर चलना शुरू किया तो दोनों साइड में बसेस खड़ी हुई थी। कैंप बसेस में छुप गए थे और मेरे सामने 3 बजे तक बसेस आ रही थी। तो मेरा सवाल ये था, ये कौन सी बसेस हैं जो आ रही है और हमारी बस को क्यों रोका गया। ये सवाल था, सवाल है और सवाल रहेगा। ये सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जाएगा कि हमारी बस को क्यों रोका गया, हमारे जैसी 100 बसेस को रोका गया, जबकि और बसेस वहाँ जा रही थी। 3:30 बजे तक बसेस दौड़ती हुई गई, तेज़ स्पीड के साथ गई। जाते जाते एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल बदहवास हो गया। बदहवास होने के बाद मैं साइड में गिर पड़ा। भला हो उस लोहे की ग्रिल के पीछे पाकिस्तान का एक कैंप था। वहाँ पाकिस्तान के लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, दुआ मांग रहे थे। उन्होंने मेरी हालत को देखा, मेरी वालिदा को देखा, वो समझ गए। उन्हें लगा कि कोई बहुत परेशान आदमी है। वहाँ लोग लगा हुआ था, उस जाली में से एक ज़रा सा लोहे का एंगल टूटा हुआ था। उन्होंने इशारा किया, आप इधर से आ जाओ। मैं किसी तरह से उठा, उधर से आया, वालिदा को लेकर गया और वहाँ जाकर मैं बेसाख्ता ऐसे बेहोश पड़ गया। उन्होंने मेरे ऊपर पूरे बदन पर मुँह छोड़कर, सर छोड़कर पानी डाला। उनके पास जो कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स थे उन्होंने मुझे पिलाए। 10-15 मिनट मुझे होश आया। मैंने अपनी वालिदा को उनकी ख़वातीन के पास छोड़ दिया था, औरतों के पास छोड़ दिया। उनकी औरतों ने, बेचारियों ने मेरी माँ को वज़ू कराया, मेरी माँ को जूते पहनाए, उनको जूस पिलाया, उनको फ्रूट्स खिलाए। बहरहाल हम वहाँ आधा घंटा रुके, बदन में कुछ जान सी आई। उसके बाद फिर हम आगे मैदान अराफात की तरफ बढ़े और जैसे जैसे हमारा मैदान अराफात का वकूफ़ पूरा हुआ। तो इस तरह से आप समझिए जो सारी दिक्कत हुई गर्मी की वजह से नहीं हुई। गर्मी थी, लेकिन इनके इंतज़ामात के आगे वो गर्मी कहीं भी महसूस नहीं होती थी। वो सारी जो परेशानी हुई है वो जानबूझकर ट्रैफिक पुलिस की मार्फत की गई है। मैं पूरे इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हुआ नहीं है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस ने जानबूझकर किया है, सऊदी हुकूमत के इशारे पर किया है। क्यों किया है इसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन जाँच करेगा कौन। दिस इज़ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आप कहीं अपील नहीं कर सकते, कहीं किसी से शिकायत नहीं कर सकते, कोई आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसको सहिए और सहकर निकल जाइए। लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा दूँ, पूरा हज का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। सिर्फ एक इंसिडेंट को अगर छोड़ दिया जाए, ये ट्रैफिक पुलिस की नाकामी है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत का हर जगह इंतज़ाम बहुत अच्छा था। मैंने आपको वो हकीकत बताई जिसकी वजह से यहाँ हाजियों की मौत हुई, मौतों में ज़्यादती हुई। इस बात की जांच भारत सरकार को, सऊदी अरब हुकूमत से सवाल भी करना चाहिए, जांच भी कराई जानी चाहिए कि आखिर हमारी बसेस को क्यों रोका गया। 12 किलोमीटर तपती हुई धूप में अगर बसेस के अंदर कोई कमी थी, उनकी परमिशन में कोई कमी थी, तो जो हाजी थे, जो आपके मेहमान थे, जिन्हें आप अल्लाह का मेहमान कहते हैं, उनको क्यों सड़कों पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। आपने वीडियो आखिर तक देखा, इसको शेयर कीजिएगा और सरकार तक पहुँचाइएगा। हम सरकार को हम भी लिखेंगे कि इस बात की जाँच होनी चाहिए कि हाजियों के साथ इस तरह की जुल्म ज़्यादती क्यों हुई। अल्लाह हाफिज़।